नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुंचल है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस एंटरटेनमेंट चैनल पे, जहां मैं आपको तरह तरह की कहानियां सुनाता हूं। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में, जिसका नाम है जिंदा भूत। राघव को हॉरर मूवीज देखने का बेहद शौक था, वो भी अकेले, और वो भी सिर्फ बड़े पर्दे पे और रात का आखिरी शो। वो ऑनलाइन चेक करके रात का सबसे आखिरी शो बुक करता था, जहां सबसे कम भीड़ होती थी। पिक्चर हॉल चाहे कितना भी दूर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉरर फिल्मों के लिए उसकी ये दीवानगी इस हद तक थी कि अगर उसे पिक्चर देखने अपने शहर से बाहर भी जाना पड़े तो सोचता नहीं था, और वापस लौटते वक्त अक्सर सुनसान सड़कों पे अकेला घूमता रहता था। और कोई उससे पूछता कि क्या करते हो रात को, तो कहता, भूत ढूंढ रहा हूं। काफी सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन भूत उसे नहीं मिलना था, सो नहीं मिला। एक दिन राघव को एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना वो खुद रात को सफेद कपड़े पहन के बाहर निकले और लोगों को डराए। और ये ख्याल आते ही वो आधी रात को बाहर निकला और लोगों को तरह तरह से डराने की कोशिश करने लगा। उसे ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि कुछ लोग भूतों से नहीं डरते थे, मगर कुछ लोग डरते थे। और जब वो डरते थे तो राघव के अंदर एक बिजली सी कौंध जाती थी, एक ऐसा सुकून जिसका एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। बस यही मेरी जिंदगी है, राघव ने ये फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में कभी सफेद कपड़े पहन के, कभी लोगों से लिफ्ट मांग के, कभी औरत बन के वो लोगों को डराने लगा। धीरे धीरे बात फैली और कुछ बहादुर लोगों ने इस सच का खुलासा करने का फैसला किया। और राघव की बचकानी हरकतों के चलते लोगों को ये जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि वो एक आम इंसान है जो अपने मज़े के लिए लोगों को तंग कर रहा है। सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज आने लगी और वो ट्रोल होने लगा, और बात पुलिस तक पहुंच गई। लेकिन अब इस मामले में उसे क्या ही सजा देते, तो उन्होंने उसको दो चार डंडे मार के और वार्निंग देके छोड़ दिया। लेकिन अक्ल से कम पर दिल से जुनूनी राघव को नहीं सुधरना था। उसने फिर से लोगों को डराना चालू किया, मगर लोग अब उससे नहीं डरते थे। ऐसे ही एक रात को कुछ लड़के अपनी बाइक्स पे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि राघव उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो उसे देखते ही पहचान गए और उन्होंने राघव को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो घर आया और उसने अपने आप को शीशे में देखा। मार खा खा के राघव का मुंह पूरा सूज चुका था। उसने गुस्से से शीशे पे अपना हाथ दे मारा और शीशे में कई सारी दरारें पड़ गई। शीशे की उन दरारों में जब राघव ने अपना चेहरा देखा तो उसे अपना चेहरा भी जगह जगह से कटा फटा सा दिखाई देने लगा, और अचानक ही उसके मुंह से निकला, ब्यूटीफुल। राघव फटाफट से किचन में गया और एक बड़ा सा चाकू लेकर अपने एक तरफ के होंठ को धीरे धीरे चीरने लगा। और अपने आप को चीरते चीरते वो चीखने लगा और चीखते चीखते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया और देखा कि मुंह पे टाके लगे हुए थे। उसने पास खड़े डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखा। तभी डॉक्टर बोला, जाग गए, शुक्र करो बच गए। ये घाव काफ़ी गहरे हैं। ये तो इन भाई साहब ने आपकी चीख सुन ली और सही टाइम पे हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया। राघव ने उस आदमी को गुस्से से देखा जो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था,
और हॉस्पिटल से जाने लगा। तभी डॉक्टर बोला, देखो तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, ये दवाई ले लेना, घाव जल्दी भर जाएगा। वैसे ये हुआ कैसे? राघव बोला, भूत ने किया है। और उसकी ये बात सुन के डॉक्टर हंसने लगा और बोला, अच्छा भाई, भूत मिले तो हमें भी मिलवाना। और राघव बोला, ज़रूर। और ये कह के राघव वहाँ से चला जाता है। राघव अपने घर पहुँचता है और अपने आप को शीशे में देखता है, और शीशे में उसे पीछे टेबल पे रखी शराब की बोतल दिखाई देती है। वो शराब की बोतल उठाता है और पूरी बोतल एक ही बारी में पी जाता है। और कैंची से अपने स्टिचेस को रिमूव करने लगता है। उसके घाव से खून रिसने लगता है। राघव घर से निकलता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। रात के 2 बज रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था। वो सीधा डॉक्टर के कमरे में जाता है तो देखता है कि डॉक्टर गहरी नींद में सोया हुआ है। वो चुपचाप उसके कमरे की लाइट्स ऑफ करके दरवाजा बंद कर देता है और टेबल पे से डॉक्टर की टॉर्च उठाकर डॉक्टर की छाती पे चढ़ के बैठ जाता है। और जैसे ही डॉक्टर हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलता है, राघव टॉर्च की रोशनी अपने मुंह पे मारता है और बड़ी ही भयानक सी आवाज में डॉक्टर को डराता है। उसका भयानक चेहरा देख के और आवाज सुन के डॉक्टर वहीं डर से अपना दम तोड़ देता है। राघव एक बहुत ही डरावनी और तसल्ली भरी हंसी हंसता है और कहता है, कैसा लगा भूत से मिलके? राघव देखने में बेहद ही भयानक लग रहा था। उसका चेहरा काफी बदल गया था। अब वो जैसे ही रात को सड़क पे निकलता था, लोग उसे देख के डर जाते थे। मगर उसका ये झूठ भी ज्यादा दिन नहीं चला और लोगों को फिर से पता चल गया कि ये कौन है। अपने आप को और डरावना बनाने के लिए और ज्यादा भयानक दिखने के लिए राघव ने अपनी जीभ को बीच में से कटवा दिया और एक आंख पत्थर की करवा दी। राघव का जुनून पागलपन की हद पार कर चुका था। वो हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क भूल चुका था और खुद को असल में एक भूत मानने लगा था। राघव अपनी हैवानियत की चरम सीमा पर पहुंच चुका था और अब उसके लिए कुछ भी गलत नहीं था। मगर वो जो भी करता, कुछ ही दिन में लोगों को पता चल जाता और फिर लोगों को डराने के लिए और अपने आप को असल में भूत साबित करने के लिए राघव ने एक परमानेंट तरीका खोजा। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने मरने की खबर फैलाई। उसके बाद उसने शहर की एक सुनसान सी जगह चुनी और रोज रात के समय जो भी उस जगह से जाता, वो उसे गायब करके उसका कत्ल कर देता। धीरे धीरे वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगी और राघव का मकसद पूरा होने लगा। राघव अब पूरा दिन गायब रहता था, भूतों की तरह, और सिर्फ रात में निकल के अपना शिकार करता था, भूतों की तरह। जब लोग गायब होने लगे तो पुलिस को इस बात की खबर लगी और उन्होंने उसी जगह से राघव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जैसे ही राघव को गिरफ्तार करने लगती है, राघव कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं भूत हूं। तुम्हें तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैं भूत हूं। राघव हाथ पैर मारता है तो पुलिस राघव को मारने लगती है और कहती है, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। राघव रोने लगता है और रोते रोते पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर निकाल लेता है और कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना कि भूत होते? ठीक है, मैं मरने के बाद आऊंगा भूत बन के, तुम्हें डराऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते ही और राघव वहीं ढेर हो जाता है।
राघव की आत्मा राघव के शरीर से बाहर निकलती है। उसे खुशी है कि वो अब सबको डराएगा और कोई उसे नहीं रोक पाएगा। वो वहां खड़े पुलिस वालों को डराने की कोशिश करता है, मगर अब कोई फायदा नहीं। वो पुलिस वालों को छूने की कोशिश करता है, हंसता है, रोता है, अलग अलग आवाजें निकालता है। राघव चिल्लाता रहता है, मगर अब ना ही कोई उसे देख सकता था और ना ही सुन सकता था। राघव का अस्तित्व खत्म हो चुका था। पुलिस राघव के घर छानबीन करने जाती है तो वहां उन्हें एक डायरी जैसा कुछ मिलता है। इंस्पेक्टर उसे खोल के उसका पहला पन्ना पढ़ता है और बाकी पुलिस वालों को बुला के कहता है, अरे ये देखो, ये क्या लिखा है इस पागल ने। लिखा है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। फिर लिखा है, पता नहीं। क्या करोगे लाइफ में, पता नहीं। उसे सुन के सब पुलिस वाले हंसने लगते हैं और पूछते हैं, और क्या लिखा है। इंस्पेक्टर कहता है, और तो कुछ है नहीं, ये हॉरर फिल्मों के कुछ सीन्स लिखे हुए हैं। अरे ये वाली तो मैंने भी देखी है। भूत कैसे दिखते हैं, कैसे लोगों को डराते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं। क्या पागल आदमी था यार। और फिर इंस्पेक्टर डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ता है जिस पर लिखा था, मुझे ना लोगों को डराने में बहुत मज़े आते हैं। क्यों? ऐਵੇਂ ही। उनका जो पागलपन होता है, उनको पता होता है कि भूत या ऊपरी हवाएं नहीं होती, फिर भी अंधेरे से डरते हैं। रात को अकेले में डरते हैं। ज़रा सी कोई कहानी सुना दो तो डर जाते हैं, जबकि शुरुआत में पता होता है कि कहानी है, फिर भी। बस वही डर देखने में मज़े आते हैं, सामने से, असल में। इंस्पेक्टर कहता है, बताओ, यहाँ लोग ज़िंदगी के लिए तरसते हैं और वो जिंदा रह के एक भूत की ज़िंदगी जी रहा था। क्या सनकी लोग हैं रे इस दुनिया में। अच्छा हुआ मर गया साला। और ये कह के सब जाने लगते हैं और राघव उनको जाते हुए देखता रहता है और अकेला बैठे बैठे रोता रहता है। तभी तेज हवा चलने लगती है और डायरी के पन्ने अपने आप आगे पीछे पलटने लगते हैं। तभी वहां से जा रहे पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला वहीं रुक जाता है और कहता है, ये रो कौन रहा है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से शुक्रिया। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक कहानियाँ सुनते रहिए।